हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंस्पायर स्टडी। देखिए दोस्तों, अभी आपका लेटेस्ट एक नोटिफिकेशन आपका है आरआरसी ग्रुप डी को लेकर के। देखिए दोस्तों, अभी क्या है कि आरआरसी जो ग्रुप डी का आपका भर्ती परीक्षा आपके 23 जनवरी से आपके फॉर्म लिए जाने के लेकर के जो है सूचनाएं आपकी जारी हुई है। इसमें आपका जो है डबल एग्जाम को लेकर के सूचनाएं आई हुई है, जिसमें कि आपके CBT 1 और CBT 2 मोड में आपके एग्जाम कंडक्ट आपसे कराए जाएंगे। हालांकि आप देखा जाए तो ये आपके 2019 में भी रेलवे की तरफ से एक नोटिफिकेशन आपके आए हुए थे। तो क्या था कि उसमें आपका क्लियर तरीका से उन्होंने बताया था कि जो आपका CBT 2 है ये इस बार आपका लागू किया जा रहा है। मतलब जो समथिंग 1 लाख आपकी रिक्रूटमेंट आपका था, उसी में आपके CBT मोड में आपका जो है एग्जाम आपका कंडक्ट होना था। मतलब सॉरी, CBT 2 मोड में भी आपका एग्जाम कंडक्ट होना था। दैट मीन्स कि CBT 1 और CBT 2 आपके जो है कंडक्ट कराए जाने थे, लेकिन अभ्यर्थियों ने इन चीज़ों को लेकर के प्रोटेस्ट कर दिया था, जिस कारण से CBT 2 को आपका उस समय खत्म कर दिया था। लेकिन रेलवे ने अभी आपका CBT 2 को पूरा लागू करने को लेकर के नोटिफिकेशन आपका रिलीज कर दिया है। तो क्या CBT 2 आपके लागू होने चाहिए ग्रुप डी के अंतर्गत? ये आप सभी लोगों को कमेंट बॉक्स में फीडबैक देना है और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग मांग कीजिए कि CBT 2 संभवतः आपका लागू ना हो, क्योंकि फिर आपका होगा क्या, एग्जाम फिर आपका जो है आपको डिले देखने को मिलेगा। CBT 1 कंडक्ट होगा, फिर आपका CBT 2 कंडक्ट होगा। और क्या लेवल 1 पोस्ट के लिए ग्रुप डी के लिए क्या 2 एग्जाम करना जो है ये आपके जायज़ है? ये आप सभी लोगों को फ्रेंड्स आपको डिसाइड करनी है, क्योंकि जो आपके 2019 में CBT 2 को लेकर के जो आपके आंदोलन हुआ था, इन चीज़ों को लेकर के हुआ था कि ये जो है ग्रुप डी का यानी 4th ग्रेड का जॉब है, तो इसके लिए CBT 2 की क्या आवश्यकता है, इसको लेकर के भी उस समय आपके प्रोटेस्ट चला था। तो CBT 2 आपका यहाँ से खत्म कर लिए गए थे। अब देखिए यहाँ पर रेलवे ने इन चीज़ों का डिसीजन लिया है। साथ ही साथ रेलवे ने ये कहा है, देखिए अभी तक क्या है कि आपके ITI और 10th को लेकर के जो नोटिफिकेशन आपका रिलीज नहीं हुआ है, इन चीज़ों को लेकर के रेलवे ने मेल किया हुआ है। देखिए मेल में आपका ये क्लियर तरीका से उन्होंने कहा हुआ है इंटरनली आपका कि जो आपके फुल नोटिफिकेशन है ये अभी तक रेलवे की ओर से आपके जारी नहीं किया गया है। हालांकि आप देखेंगे तो अब आपके पास कम समय आपके बचा हुआ है, अभी तक रेलवे को फुल नोटिफिकेशन रिलीज कर देना चाहिए, क्योंकि छात्र लगातार इन चीज़ों को लेकर के परेशान है। ITI लागू हो या फिर ITI लागू ना हो, इन चीज़ों को देखना चाह रहे हैं। साथ ही साथ सेपरेट वैकेंसी को लेकर के कल आपका ट्वीट भी किया गया था, लेकिन रेलवे ने इस बार आपकी किसी प्रकार का प्रतिक्रिया नहीं दी हुई है। तो इस कारण से क्या है कि रेलवे को कहीं ना कहीं 10 दिन पहले तो फुल नोटिफिकेशन जारी करना चाहिए, जिससे कि अभ्यर्थी में एक संतोषजनक संदेश फैले और ये पता चल पाए कि कितना सेपरेट वैकेंसी ITI वालों के लिए है और कितना आपके जो है नॉन ITI वालों के लिए वैकेंसी आपका रिलीज हुआ है। तो रेलवे ने सीधा तौर पर कहा है कि अभी तक फुल नोटिफिकेशन रिलीज नहीं हुआ है, फुल नोटिफिकेशन आधिकारिक वेबसाइट पर आपको अपलोड कर दी जाएगी। ये देखिए जो फ्रेंड्स आपका नोटिस आपका है, यहाँ से देखिए आपका क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए RRB ने न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता मापदंडों की छूट, देखिए बिना ITI वाले 10वीं पास युवाओं को रेलवे में ग्रुप डी में नौकरी का अवसर। तो ये तो आपका ऑलरेडी ये चीज़ें आपकी आई हुई है फुल शॉर्ट नोटिफिकेशन में भी। साथ ही साथ रेलवे ऑफ मिनिस्ट्री का जो ट्वीट था ऑफिशियल वेबसाइट पे, ट्विटर हैंडल पे, वहाँ भी सेम नोटिस को आपको दोहराए गए थे। तो इसमें कोई डिफरेंस है नहीं, क्योंकि ओवरऑल आपका नोटिफिकेशन अभी तक आपका शॉर्ट में यही आपको दी गई है। अब देखिए यहाँ पर आपको दिया गया है कि ITI के बिना 10वीं पास युवाओं को ग्रुप डी में अवसर देने के लिए रेलवे बोर्ड RRB ने न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता मापदंडों में छूट दे दी है। अब देखिए 10वीं पास युवा को रेलवे ग्रुप डी के लिए आवेदन कर सकते हैं। हालांकि आप देखेंगे तो नॉन ITI वालों के लिए केस चल रहा था और इसी कारण से ITI को पूरा वापस ले लिया गया। फिर से मैं दोहरा रहा हूँ, नॉन ITI वालों की ओर से केस चल रहा था, जिसके कारण से ITI को पुनः वापस ले लिया गया है। ये आपकी ऑथेंटिसिटी है, इस कारण से आपके ITI को वापस लिया है। हालांकि देखिए आगे आपका क्या होता है, प्रोटेस्ट वगैरह होता है तो कहीं ना कहीं ITI निश्चित रूप से पोस्ट पर आपके कंपलसरी हो जाएगा, अपॉइंटमेंट बी को छोड़ करके। आगे देखिए यहाँ पर कह रहा है कि जो है रेलवे के लिए आवेदन कर सकते हैं यानी 10वीं पास युवा। नए देखिए नियमों के अनुसार अब 10वीं पास उम्मीदवार लेवल 1 की परीक्षा के लिए आवेदन कर सकेंगे। अब देखिए नए नियम के अनुसार लेवल 1 के लिए जो है 10वीं पास भी आवेदन कर पाएंगे उम्मीदवार के लिए। ITI डिप्लोमा अब अनिवार्य नहीं होगा। तो यहाँ से देखिए फ्रेंड्स आपका पूरी तरीका से आपका क्लियर कर दिया है कि जो ITI आपका था ये खत्म कर दिया गया है। साथ ही साथ जो डिप्लोमा नोटिस में लिखा हुआ था ये भी आपका खत्म हो गया है। मतलब जो अंदाज़ा लगाया जा रहा था कि जो इलेक्ट्रिकल जो पोस्ट है आपका जो टेक्निकल से रिलेटेड है, जहाँ पर ITI और जो है डिप्लोमा वाले आएंगे, तो ये देखिए यहाँ पर आपका खत्म हो गया है, क्योंकि नोटिस में क्लियर आपका लिखा हुआ है। फिर से देखिए उम्मीदवारों के लिए ITI डिप्लोमा अब अनिवार्य नहीं होगा, क्लियर कर दिया गया है। इससे पहले तकनीक विभागों में ग्रुप डी भर्ती में चयनित होने के लिए उम्मीदवारों के लिए कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट CBT 1 देना होगा। देखिए मतलब यहाँ पर आपके 2 जो है टेस्ट ही आपका कंडक्ट कराएंगे, यानी कि आपके डिप्लोमा और ITI खत्म हो जाएंगे, से गुजरना होगा। जो अभ्यर्थी इस परीक्षा में सफलता प्राप्त करेंगे वे भर्ती के अगले चरण में जो है परीक्षा के लिए आपके CBT 2 में शामिल होंगे। CBT
2 में सफल होने के बाद अभ्यर्थियों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एवं मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। अंत में सभी चरणों के तदनुसार देखिए अंत में चरणों के अनुसार उम्मीदवारों की फाइनल लिस्ट तैयार की जाएगी और वे सफल अभ्यर्थी होंगे। तो इस प्रकार से देखिए अभी रेलवे ने नोटिफिकेशन आपका जारी किया है। अब देखिए दोस्तों, इसके पहले जो नोटिफिकेशन आपका रिलीज हुआ था, यहाँ पर देखिए 10th और ITI और देखिए यहाँ पर अप्रेंटिसशिप आपका लिखा हुआ है। तो इसके बेसिस पर मैंने आपको बताया था कि रेलवे कभी भी इसमें चेंजिंग कर सकता है इस नोटिस के अकॉर्डिंग। फिर देखिए ट्वीट के बाद लगभग 1.41 आपका मिलियन ट्वीट के बाद रेलवे ने सेम चीज़ों को दोहराया कि रेलवे भर्ती बोर्ड ने लेवल 1 के उम्मीदवारों के लिए क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया में बदलाव किया है। अब 10वीं पास या देखिए ITI या डिप्लोमा या नेशनल अप्रेंटिसशिप वाले कैंडिडेट इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी देखिए सेम चीज़ आपकी जो है ये आपकी दोहराई गई थी। तो देखिए CBT 2 आपका इस बार आपका लागू होने जा रहा है, जैसा कि रेलवे ने 2019 में ही आपको जो है बताया था, और 2019 में ये भी बताया था ITI, लेकिन ITI दोस्तों आपके खत्म किए जा रहे हैं क्योंकि केस चलने के कारण से ITI को वापस लिया जा रहा है। अभी तक तो यही आपकी ऑथेंटिसिटी है। बाकी दोस्तों आप सभी लोग तैयारी भी करते रहे। बाकी किसी प्रकार का अपडेट आता है तो मैं आपको अपडेट करूंगा। देखिए अभी आपका CBT 1 आपका और CBT आपका जो है CBT आपका 2, ये दोनों आपका निश्चित रूप से आपके ग्रुप डी के अंतर्गत आपको लागू देखने को मिलेगा। बाकी दोस्तों यही आपका ऑथेंटिसिटी है और निश्चित रूप से आपका लागू इस बार आपका होने वाला है। बाकी देखिए एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन भी मैं आपको दे दूं, RRC ग्रुप डी के लिए जो भी छात्र प्रैक्टिस सेट और जितना भी ओवरऑल आपके संस्थान है कार्यरत पटना के अंतर्गत जितना भी आपका टेस्ट चल रहा है, इन सभी का साइंस और जीके एक जगह पर आपको कलेक्ट करके वन लाइनर फॉर्म में भी प्लस MCQ जो रहेगा आंसर आपको टाइप करके दिया जाएगा, जिससे आप प्रॉपर तरीका से रिवीजन कर पाए, आंसर खोजने की आवश्यकताएं नहीं हो। जस्ट क्वेश्चन के बगल में लिखा हुआ रहता है। इसमें देखिए डेली आपको एक टेस्ट आपको मारना है। इसमें देखिए सभी संस्थान का लगभग आपको टेस्ट अवेलेबल कराया जाता है और प्रॉपर तरीका से आप लोग यहाँ पर क्लियर कर पाएंगे। देखिए SK झा के संस्थान में जितना भी आपका टेस्ट चलता है ये सारा कुछ यहाँ पर आपको दिया जा रहा है, जिसके लिए 199 मात्र आपको पेमेंट करना रहता है। अभी से एग्जाम तक के लिए आपका फ्री हो जाता है। इसमें फ्रेंड्स आपके पटना में कार्यरत सभी संस्थान का क्लास नोट्स आपका A to Z निचोड़ दिया जाएगा। साथ ही साथ ऑफलाइन ऑनलाइन टेस्ट का कंप्लीटली आपको PDF दिया जाता है। इसको आप निकलवा भी सकते हैं और आप साथ ही साथ इसको टेस्ट भी लगा सकते हैं। इसका एनालिसिस भी आपको शाम में 7 बजे दिया जाता है। देखिए लेक्चर वाला क्लास भी आपको मिलेगा, साथ ही साथ विज्ञान GK नोट्स A to Z आपको मिलेगा। अगला देखिए बुक की अगर हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा बात कर लें तो बुक में आपका टोटल SK झा का टोटल आपको बुक मिलेगा द प्लेटफॉर्म का, प्रीवियस ईयर प्लस सेट, खान ग्लोबल स्टडीज का, किरण पब्लिकेशन का, यूनिक पब्लिकेशन का, स्पार्क पब्लिकेशन का। तो जितनी भी आपका मार्केट में बुक है ये टोटल यहाँ पर आपको दी जाती है। साथ ही साथ जितने भी ओवरऑल आपके क्लास नोट्स है A to Z आपका सब्जेक्ट वाइज करके आपको दिया जाता है। बाकी किसी प्रकार का अगर लेटेस्ट आपका बुक प्रिपेयर होता है तो वो भी आपको मिल जाता है। आप सभी लोग कॉल या SMS करके आप बताएंगे कि ये हमें बुक चाहिए स्पेशली, तो वो भी आपको यहाँ पर प्रोवाइड की जाती है। वन टाइम 99 पेमेंट करके ऐड होना है, क्योंकि आप बिग बूस्टर या किसी भी एप्लीकेशन पे अगर आप जाते हैं तो मंथली 99 आपको पेमेंट करना है। यहाँ पर ऐड होने के लिए 99 पेमेंट करके अभी से एग्जाम भर आपको कंटिन्यू आपको बने रहना है, सारा कुछ आपका प्रोवाइड किया जाता है। तो इस नंबर का स्क्रीनशॉट आप लोग लेकर के कॉल या SMS करके आप इंक्वायरी ले सकते हैं। 7050513705 पे सारी चीज़ आपको बता दी जाएगी। कॉल या SMS करके इंक्वायरी लेकर के पेमेंट करना है, देन आपको ज्वाइन करना है और बेहतर आपको इंप्रूवमेंट करना है। ऑल सब्जेक्ट आपको एक सिस्टमेटिक तरीका से आपको चलाए जा रहे हैं। बाकी रेलवे को लेकर के फ्रेंड्स यही आपकी अपडेट थी। बाकी किसी प्रकार का ऑथेंटिक या ऑफिशियली अगर आपका अपडेट आता है तो तुरंत आपको इन्फॉर्मेशन कर दिया जाएगा। और देखिए आपके 4 से 5 दिन के अंतर्गत जो है रेलवे का फुल नोटिफिकेशन आपका आने वाला है, जिसमें आपका पूरी तरीका से आपका क्लियर हो जाएगा। क्वालिफिकेशन को लेकर के, पोस्ट को लेकर के, सेपरेट पोस्ट को लेकर के, 10th और ITI को लेकर के सारी चीज़ आपका यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो बाकी हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। किसी प्रकार का डाउट या संशय हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक दे सकते हैं। जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को फटाफट सब्सक्राइब करके बेल बटन को क्लिक करके ऑल पे सेट कर लेना, जिससे आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन और आने वाली इन्फॉर्मेशन आपको टाइम टू टाइम मिले, क्योंकि ये आपके काम का चैनल है। मिलता है नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक।